मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जब आपसे बात भी कर रहे हैं स्क्रीन पर एम्बेसडर वोरा, मेजर आर्या, इस वक्त हम चला भी रहे हैं कि अलग अलग देशों में कितने कार्यक्रम हैं, कितनी जगह पर आयोजन है 22 तारीख को। अब बहुत से लोग, जो लोग, अगर टाइम स्क्वायर की बात हम बता रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, बड़े बड़े स्क्रीन हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, उन पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। ये सब एम्बेसडर वोरा हम थोड़ा समझाने के लिए भी लोगों को बता रहे हैं। आप, क्योंकि आप हमेशा बताते हैं अलग अलग देशों से आपके मित्र हैं, आप वहां पर आप बहुत से लोगों को जानते हैं, एक क्यूरियोसिटी राम मंदिर को लेकर है। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, मेजर आर्या, एक चीज ये भी है कि उन्हें इस बात से ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहां के हुक्मरानों को या फिर सियासतदानों को, आरिफ साहब बेहतर बता पाएंगे, कि इतनी चर्चा राम मंदिर की क्यों हो रही है और दुनिया में क्यों हो रही है। क्यों टाइम स्क्वायर पर चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्यों यूके में एक रैली निकलेगी, क्यों फ्रांस बोल रहा है कि भाई हम एक जश्न मनाएंगे, वो भी शॉन्डेलीज़े पे या फिर आईफिल के पास, वो ये बोल रहे हैं। मेजर आर्या, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आईफिल टावर में कुछ हो रहा है या न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी ये ना, यू हैव टू गो बैक टू द टू नेशन थ्योरी। इनकी हर चीज में जब ये देखते हैं कि इनके दिल, छातियों पर सांप लौट रहे हैं इनके, they don't know. I'm talking about not the people of Pakistan, I'm talking about the establishment. Exactly. इनकी फौज, इनकी सरकार, इनके ये जो बड़े ओहदेदार हैं, अशराफिया है पाकिस्तान का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी छाती पे इसलिए सांप लौट रहे हैं क्योंकि हो कैसे सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। आपने तो अपने बच्चों को डे वन से यही सिखाया था कि जो हिंदू है वो हमें खा जाएगा, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। Hindus and Muslims cannot live together because if they live together, there'll be a problem. And this is the core of the two-nation theory. Ab now everything, right from 1971 onwards, which Ambassador Saab mentioned, 1971 onwards, जब से ये अलग हुआ है, इस पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, it has disproven the two-nation theory every step of the way. अब ये जो राम मंदिर, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, पाकिस्तानियों का असली प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में जो हो, ये हो कैसे रहा है। दे लुक एट देमसेल्व्स, पाकिस्तानीज लुक एट देमसेल्व्स एज द चिल्ड्रन ऑफ द मुगल एम्पायर। यू नो, हमारी बिल्डिंग तोड़ दी, हमारा मस्जिद, यू नो, ताजमहल हम वहाँ पे छोड़ कर आ गए, ये ऐसी फनी फनी बातें करते हैं वहाँ पे। दे, यू नो, इनकी बड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी फनी होती है कि मतलब हमारे ऐसा, जैसे कि ये बाबर के साथ घोड़े में इनके बाबा बैठ के आए थे। सो दे टॉक लाइक दैट। अब इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि कैसे हो सकता है। दैट इज द कोर। इसे नहीं, आरिफ साहब, मुझे ये बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब राम मंदिर की बात हो रही है, जो लोगों से बात की है, लोगों में जो एक जहर घोलने का काम करते हैं, वो वहाँ के सियासतदान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों की जो मैंने बात सुनी, उन्हें इस बात से, बहुत से लोग, मैंने जैसा कहा कि इस राम मंदिर से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो बता रहे हैं भाई वहाँ पे बन रहा है जश्न। उन राम मंदिर की बात करते हैं तो वो भारत की इकोनॉमी पर आ जाते हैं, आम लोगों की, क्योंकि चिंता यही है कि रोटी कपड़ा मकान उन्हें कैसे मिले। लेकिन वो जहर जो भरा जाता है, वो हुक्मरानों से भरा जाता है क्या? जी बिल्कुल भरा जाता है। आजकल कम है ना, इसकी वजह यह है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए। और दूसरा ये कि जब 2019 में राम मंदिर के हवाले से अदालत का फैसला आया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डिसीजन आया था, उस वक्त ज़्यादा शोर मचाया था। लेकिन आजकल सब इलेक्शन में बिजी हैं, इमरान खान अपने मसलों में फंसे हुए हैं, अदालत, जेल और अदालत चक्करों में, तो इसलिए राम मंदिर पे इतनी चर्चा हुक्मरानों में नहीं हो रही, ऊपर के लेवल पे नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसका, जैसे अभी आप पूछ रही थी तो कि हर जगह ये सब क्यों हो रहा है, तो राम जी यूनिवर्सल हैं, वो किसी एक जगह के नहीं हैं। होंडुरास में जब एक गुफा में एक पुतला मिलता है, एक मूर्ति मिलती है और सामने बंदर की मूर्ति मिलती है, हाथ जोड़े खड़े हुए, तो इसका मतलब राम जी एक यूनिवर्सल फिगर हैं और उनको मानने के लिए किसी एक धर्म का होना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे अभी मैं महाकाल से आया तो महाकाल से सीधा मैं इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा तो गेट पे फौजी ने मुझे एक पासपोर्ट मांगा। तो पासपोर्ट पे मोहम्मद आरिफ लिखा था और सर पे मेरे सारा वो था। वो कंफ्यूज हो गए वो मुझे कहता है मोहम्मद आरिफ और यूं इशारा किया, तो मैंने कहा महादेव किसी एक ग्रुप के नहीं है, जो उनको माने वो उनके हैं। तो ये यूनिवर्सल फिगर्स हैं, राम जी हैं, महादेव हैं, और उनको ना मानने वाले सत्य को झुटला रहे हैं। तो मैं ये जो मैं आपकी बात से बड़ा, और मुझे लगता है एम्बेसडर हो रहा है, कंफ्यूजन होना सिक्योरिटी गार्ड में बिल्कुल, इट्स वेरी एविडेंट, वो सोचेंगे ही और वो कहीं और अर्थ भी निकाल लें, कहीं और मीनिंग्स भी निकाल लें। लेकिन जो आरिफ साहब कह रहे हैं,
पाकिस्तान के होते हुए आरिफ साहब ये बात कह रहे हैं, यानी कि एक सनातनी सभ्यता किस तरह से एक है जो जोड़ती रही, वो बात पाकिस्तान में भी मानने वालों की कमी नहीं है, वो जानते हैं कि कहां से शुरुआत हुई। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बना लिया है, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, और कुछ तो बचा नहीं है। उनके पास ना आर्थिक ताकत है, ना मिलिट्री ताकत है, ना उनका पासपोर्ट जो आप जानते हैं सबसे कमज़ोर है, एटसेट्रा। तो इस्लाम के नाम पे सोचते थे, लेकिन अब नहीं चल रहा, क्योंकि सऊदी ने भी 2-4 झापड़ मार दिए जब उन्होंने मदीना के बारे में कहा इसको इंटरनेशनल सिटी बनाओ। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, शायद 1850 या 1840 के आसपास कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है। क्या कहा था उन्होंने कि धर्म जो है वो जनता की हफीम है। जब पेट खाली होता है मुंह खोलो, धर्म भरो उसके अंदर, हर चीज इस्लाम के लिए, हर चीज इस्लाम के लिए। और टाइगर, हर चीज पूरी दुनिया के लिए करो। सनातन धर्म हिंदुइज्म नहीं है, सनातन तो पूरी दुनिया का धर्म है। मैं 3 अफ्रीकी देशों में, मैम 1 मिनट और, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। 2 से मेरे पास संदेश आए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक गिनी बिसाऊ है, वहाँ के एक मंत्री मेरे अजीज मित्र हैं, यही लिखा है, माई ब्रदर एम्बेसडर दीपक, कंग्रेचुलेशंस ऑन द राम टेम्पल। और एक दक्षिण सूडान, हमारी एक इंडियन एसोसिएशन, 2000 लोगों का वहाँ जलसा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसमें आधे से ज़्यादा लोकल लोग होंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ मैम, जिनके दिल खुले हैं उनके मन भी खुले हैं, जिनके दिल बंद हैं उनके मन भी बंद हैं। मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से आपने ये बात कही है। मैं तस्वीरें भी लगातार अयोध्या से आती जाती है, मैं उनको दिखाती रहती हूँ। आरजू, आप तो वहां पर कितने मेहमानों से बात भी करती हैं, अपने चैनल पर भी बात करती हैं, और वहां पर एक मैंने देखा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भारत के राम मंदिर को लेकर है। हर डिस्कशन इस वक्त राम मंदिर, नरेंद्र मोदी, इन सब पर हो रहा है। ये फैक्ट है कि नहीं है इस वक्त, आरजू? बिल्कुल फैक्ट है, सब इसी बारे में बात कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि 22 सेकंड तक कोई और खास न्यूज जो है वो मिलेगी जिसके ऊपर बात की जाएगी। अभी फिलहाल इसी के ऊपर फोकस रहेगा, जितने भी यहाँ पर न्यूज चैनल्स चला रहे हैं लोग। और आप जब लोगों से बात करती हैं आरजू वहां पर अपने गेस्ट के साथ, तो वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं? उसमें मुझे आई एम श्योर दोनों तरफ के रिएक्शंस होते होंगे। जी, वही मैंने कहा कि यहाँ इवन चले इंडियंस के साथ मैं बात करती हूँ, वो तो जाहिर है पॉजिटिव बात ही करेंगे, और पाकिस्तानीज भी काफी हद तक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उसकी एक रीजन ये भी है कि इस वक्त हम भारत से किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पे काफी परेशानी है और काफी मार पड़ रही है। तो एक तरफ चाह रहे हैं कि पीसफुली रहें, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। किसी पॉलिटिशियन का या एस्टेब्लिशमेंट का कोई खास स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो गेस्ट आ रहे हैं या जो वैसे लोग पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव रिस्पांस ही दे रहे हैं। ये इस वक्त मुझे लगता है कि ये जो भारत की बढ़ती ताकत है उसका भी एक डिस्कशन है। ये सिर्फ अयोध्या का डिस्कशन या राम मंदिर का डिस्कशन नहीं है एम्बेसडर बोरा। दिस इज द पावर ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ इंडिया। जो हम कहते हैं कि भारत का जो एक कद बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रेम कुमार जी 136 देशों में जो इसका प्रसारण जा रहा है, जो बाकी देशों से रिएक्शंस आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, जो 50 देशों के प्रतिनिधि वहां पर रहेंगे जब राम मंदिर उद्घाटन होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चीज, ये सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है मेजर, ये भारत का एक कद भी दिखाता है और उसका एक रिश्ता बाकी देशों के साथ भी है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, फिर उसके बाद यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पे एक भव्य मंदिर है उसका उद्घाटन करने के लिए। तो ये देखिए, जब किसी देश, कोई जब देश, एक्सीलेंस इज अ हैबिट लोग कहते हैं ना, जब एक देश एक चीज में बेहतर करता है ना, तो नेचुरल सी बात है हर चीज उसकी बेहतर होती है और लगातार बेहतर होती चली जाती है। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, जब ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में अचानक, मैंने तो कभी नहीं देखा भारत इतने मेडल ले रहा हो, मैंने कभी नहीं देखा। हम छोटे थे, एशियन गेम्स मेरे सामने हुए, आई वाज इन स्कूल, तब मैंने देखा इंडिया नेवर वन दीज मेनी मेडल्स। इक्का दुक्का कोई आता था, वो नेशनल सेलिब्रिटी बन जाते थे। अब देखिए दर्जनों के हिसाब से मेडल आते हैं, कोई देख भी नहीं रहा, अनलेस इट्स अ गोल्ड मेडल और समथिंग लाइक दैट, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जो टोटल जो कद है देश का, वो इतने ऊपर पहुंच गया है, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।
प्रभु श्री राम की कृपा से इतना देश का एक लेवल पहुंच गया है, चाहे डिप्लोमेसी का ले लें, चाहे इकोनॉमी का ले लें, चाहे हमारे एजुकेशन का, चाहे हमारे जो NRIs हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखें कि आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस थिंग, बट मैं एम्बेसडर साहब से बात कर रहा था, गेस्ट रूम में बैठे थे। मुझे एक ज़माने में डिप्लोमेसी बड़ी बोरिंग लगती थी। मुझे लगता था पता नहीं कोई पढ़े लिखे लोग टाई पहन के कुछ इंग्लिश में बोलते हैं ना, समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि हम आम लोगों के समझ की बात नहीं है। एम्बेसडर वोरा परफेक्ट एग्जांपल भी है उसके। And speaking. बिल्कुल. And suddenly you have Dr. S. Jaishankar coming and it suddenly looks like Virender Sehwag is batting. हर बॉल पे छक्का पड़ रहा है, आप कह रहे हैं ये अच्छा। और हम तालियां भी बजा रहे हैं, ये भी है, तालियां भी बजा रहे हैं। तो ये अलग सा ही हो गया मामला बिल्कुल। और